Good morning, students. Welcome back to you in English second semester class. In today's class, I am going to discuss about poetry form of allegory. तो बेटा अब ये क्वेश्चन उठता है यहाँ पर एल्गोरी क्या होता है। तो देखिए क्या होता है, हम बताते हैं आपको। एन एल्गोरी is a narrative in which characters and events have symbolic meaning. It conveys abstract ideas through concrete characters and actions. Every character in an allegory represents a moral equality or idea. Allegory has double, एक मिनट बेटा, allegory has a double meaning, literal and symbolic. It is often used to teach moral, political, or religious lesson. Allegory can appear in poetry, prose, and drama, novel, the meaning of an
Allegory is systematic and continuous throughout the work. It helps writer, it helps writer express complex ideas in a simple form. Personification is a common feature of एल्गोरी. कुछ फेमस एल्गोरी बेटा कौन कौन सी? फेमस एल्गोरीज include Pilgrim's Progress. बाई इसने लिखी है बाई जॉन बनियान, JOHN जॉन बनियान, BUN देखिए बेटा. एल्गोरी क्या होता है? An allegory is a narrative in which characters and events have symbolic meaning. एल्गोरी क्या होता है? एक नैरेटिव पोएम होती है जिसमें कि जो कैरेक्टर और अथवा इवेंट्स, जो कैरेक्टर या फिर इवेंट्स का सिंबॉलिक मीनिंग होता है. ठीक है, कि मतलब मान लेते हैं सपोज दैट पेड़ से बातचीत कर रहे हैं तो पेड़ को हमने मान लिया है कि पेड़ वैसे तो नहीं बोल सकता है, लेकिन ज्यादातर राइटिंग में ये मान लिया जाता है अपनी अपनी एक्सप्रेशन को, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए ऑन बिहाफ ऑफ द ट्री की अगर एक्सप्रेस कर रहा है, उसको कट किया जा रहा है तो उसको दर्द हो रहा है, उसको पेन हो रहा है, उसके साथ ऐसा हो रहा है. तो इस तरह से ये सिंबॉलिक होता है, चाहे कोई इवेंट हो या फिर कैरेक्टर हो. इट कन्वेज एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज थ्रू कॉन्क्रीट कैरेक्टर्स एंड एक्शन. ये क्या एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को एक्सप्रेस करता है कॉन्क्रीट कैरेक्टर और एक्शंस के थ्रू. एवरी कैरेक्टर इन एन एल्गोरी रिप्रेजेंट्स मॉरल इक्वलिटी और आइडिया. मॉरल इक्वलिटी को दर्शाता है और आपके आइडियाज को इसमें दर्शाता है. एल्गोरी हैज डबल मीनिंग. देखिए सबसे बड़ी बात जो होती है भ्रांतिप्रद स्थिति जो पैदा होती है, भ्रांतिप्रद स्थिति जो पैदा होती है तो उसमें उसके डबल मीनिंग निकलते हैं हर चीज के. एक तो हमारा लिटरल होता है, दूसरा हमारा सिंबॉलिक होता है. वो ऐसा है नहीं लेकिन मान लिया गया है. ठीक है, तो ये हमारा सिंबॉलिक में चला जाता है और ये हमारा जो लिटरल में जो उसका मेन मीनिंग होता है वो आ जाता है. इट इज ऑफन यूज्ड टू टीच मॉरल, पॉलिटिक्स, रिलीजियस लेसन को पढ़ाने के लिए ज्यादातर लिए जाते हैं. जैसे आप लोगों ने टॉर्टोइस और हियर वाली वो स्टोरी सुनी होगी तो वो क्या एक मॉरल मैसेज देती है, वो भी एक तरह की एल्गोरी है. आप एक नॉवेल पढ़ेंगे एनिमल फॉर्म्स, उसमें भी इसी तरह का है. सारे के सारे जो एनिमल्स हैं उनको पॉलिटिशियंस के जो करेक्टर हैं उनके उसके थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है. The meaning of an allegory is systematic. Allegory can appear in poetry,
प्रोज, ड्रामा, नॉवेल, ये चारों में यूज की जा सकती है और यूज की जाती है। द मीनिंग ऑफ एन एल्गोरी इज सिस्टमैटिक एंड कॉन्टिन्यूअस थ्रू आउट द वर्क। इसका सिस्टमैटिक वर्क होता है और कॉन्टिन्यूअस चलता है, वर्क जो भी वर्क होता है उसमें कंटिन्यूअस रहता है, यूज रहता है। It helps writers express complex ideas in simple form. Complex ideas को simple form में present कर देता है। Personification is a common feature of algorithm. Personification जो होता है इसका मेन फीचर होता है, कॉमन फीचर होता है जो कि इसमें एल्गोरिथम में यूज किया जाता है। सपोज दैट किसी ट्री को या किसी सब हमने ब्लैक बोर्ड को ही मान लिया, इसको बार बार लिखते हैं, रब करते हैं, ऐसा करते हैं, तो इसको हम व्यक्ति मानकर इससे बातचीत कर रहे हैं, इसके साथ कर रहे हैं, तो ये क्या हमारा पर्सोनिफिकेशन के तहत आ जाता है। फेमस एल्गोरी इंक्लूड, कौन सी एल्गोरी इंक्लूड करती है फेमस एल्गोरिथम में? पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, जो कि जॉन बनियन ने लिखी हुई है। ठीक है, तो ये एल्गोरी के बारे में बेटा जो भी मेन पॉइंट्स थे आई हैव डिस्कस इन दिस क्लास. Okay, thank you. Have a nice day. I will meet you in next class with next topic.